वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट टू लेक्चर नंबर 13 ऑफ ऑसिलेशन। आज के इस लेक्चर का टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ 2 SHM। तो हम क्या करेंगे, 2 SHM लेंगे। अब की बार क्या करेंगे, 2 SHM लेंगे। दोनों अलग अलग SHM होंगे, दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा, दोनों का इनिशियल फेज अलग होगा जिसको हम ईपो बोलते हैं, और उन दोनों को मिक्स करेंगे। दोनों को मिक्स करने के बाद उनका रिजल्टेंट मोशन क्या होता है, अगर वो SHM है तो उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा और उसका इनिशियल फेज क्या होगा। ये तीनों चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो लिखो, हेडिंग लिखो, कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब मिक्सिंग बेटा। कंपोजिशन ऑफ 2 SHM। कंपोजिशन ऑफ 2 SHM। ठीक है, आराम से हेडिंग लिखो। इसके 2 मेथड है, एक डिटेल्ड मेथड है और एक शॉर्टकट मेथड है। अब शॉर्टकट मेथड के लिए वेक्टर का नॉलेज होना जरूरी है। ओके, वेक्टर का नॉलेज होगा तभी शॉर्टकट मेथड समझ में आएगी। ठीक है, तो हेडिंग है कंपोजिशन ऑफ 2 SHM। चलो देखेंगे। कंपोजिशन मतलब मिक्सिंग, वेरी सिंपल है। कंपोजिशन मतलब मिक्सिंग। तो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम क्या करेंगे, ये एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, इसकी ये मीन पोजीशन है, ये पार्टिकल की मीन पोजीशन है। मैंने क्या किया, इस पार्टिकल को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया बाय अप्लाइंग सम फोर्स। तो ये SHM करने लगा कुछ इस तरह से। ओके, तो इसका एम्पलीट्यूड है बेटा A1, इसका एम्पलीट्यूड है A1। तो इस SHM को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, x1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा t। SHM का ये इक्वेशन होता है। ओके, और फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े, इसलिए मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं कि ये पार्टिकल मीन पोजीशन से शुरू कर रहा है। डिफरेंट भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक पार्टिकल है, इसको मैंने डिस्प्लेस किया और रिलीज किया, तो ये एक SHM कर रहा है, x1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा t। ओके, अब यही पार्टिकल है, सेम पार्टिकल है, लेकिन अब मैंने क्या किया, इस पार्टिकल को डिफरेंट फोर्स लगाया अदर देन दिस फोर्स। तो इसको मैंने क्या किया, यहां तक खींचा। और अब ये भी मान लेंगे कि इस बार ये पार्टिकल मीन पोजीशन से शुरू नहीं कर रहा है SHM। ओके, तो ये उसकी मीन पोजीशन लेके शुरुआत वो यहां से कर रहा है, तो मैंने कुछ इनिशियल फेज से उसको खींचा और रिलीज किया डिफरेंट देन दिस फोर्स। तो अगर फोर्स अलग होगा तो एम्पलीट्यूड भी इसका अलग होगा। इसका एम्पलीट्यूड अब की बार क्या है, A2। सेम पार्टिकल है। पहली बार मैंने फोर्स लगाया, रिलीज किया, SHM कर रहा है, उसका इक्वेशन लिखा। अब की बार मैंने अलग फेज से अलग फोर्स लगाया तो एम्पलीट्यूड अलग होगा। और ऐसा कंसीडर करते हैं कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, या अब तो पीरियड सेम होगा, तो दोनों का ओमेगा कैसे होगा, सेम होगा। ओके, ये इनिशियल कंडीशन है हमारी। तो इसका इसका इक्वेशन क्या आएगा, x2 इज इक्वल टू A2, एम्पलीट्यूड अलग है, A2 साइन ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, पहले हमने पार्टिकल पे क्या किया, एक फोर्स लगाया, मीन पोजीशन पे था वो, मीन पोजीशन से रिलीज किया और छोड़ दिया, तो SHM करने का उसका इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा मैंने। अब अलग फोर्स, पार्टिकल से फोर्स लगाया अलग, तो एम्पलीट्यूड चेंज हो गया। और इनिशियल फेज जो था, पहले मीन पोजीशन से शुरू कर रहा था, लेकिन अब अलग इनिशियल फेज से शुरू कर रहा है, ऐसे मान लेंगे। तो पहले का इक्वेशन है x1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा t, और सेकंड वाले का इक्वेशन है x2 इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा t प्लस 5। अब सिचुएशन क्या है, पार्टिकल सेम है, लेकिन यहां पर मान लो मैंने फोर्स लगाया था F1, यहां पर मैंने फोर्स लगाया था F2। तो अब की बार, अब ये पहले सिचुएशन में वही पार्टिकल था, दूसरे सिचुएशन में सेम पार्टिकल यूज किया, सेम सेटअप यूज किया SHM का। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस बार इस SHM पे या इस सेटअप पे दोनों फोर्स लगा रहा हूं, F1 और F2। तो इसका SHM, इसका इक्वेशन क्या होगा, या पार्टिकल के साथ कौन सी मोशन होगी, और उसके अगर मोशन होगी तो SHM होगी क्या, और अगर SHM होगी तो उसका इक्वेशन क्या होगा,
और उसके अंदर उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, उसका इनिशियल फेज कितना होगा, ये सारी चीजें हमें डिटरमाइन करनी। तो पहला एसएचएम क्या है, x1 = a1 sin ओमेगा t, सेकंड बार क्या था a2 sin ओमेगा t + 5, पहली बार फोर्स लगाया था f1, दूसरी बार फोर्स लगाया था f2, अब f1 + f2 दोनों फोर्स एट ए टाइम इस पार्टिकल पे लगाया, तो इसका मोशन भी क्या आता है, SHM आता है, SHM ही आता है 100% प्रूफ करेंगे हम, SHM ही आता है। तो अब की बार इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा और इसका इनिशियल फेज कितना होगा, ये हमें पता करना है, सिंपल। ओके, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट क्या लिख सकते हो आप, x = x1 + x2, इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, पहली बार जब हमने फोर्स F1 से उसको डिस्प्लेस किया था तो इसका इक्वेशन ये आया था, F2 से डिस्प्लेस किया तो क्या आया, x2 आया। तो अब अगर हमने दोनों फोर्स एट ए टाइम लगाए तो डिस्प्लेसमेंट नेट डिस्प्लेसमेंट x = क्या आया, x1 + x2, x1 + x2, तो इसको क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन। अब x1 + x2 आया, फिर क्या करेंगे अब, तो चलो वैल्यूज रखेंगे, x = x1, x1 कितना है, a1 sin ओमेगा t, ओके, प्लस x2, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है, a2 sin ओमेगा t + 5, व्हाट इज 5, दैट इज फेज डिफरेंस बिटवीन x1 एंड x2, ये दोनों SHM के बीच का क्या है, फेज डिफरेंस है। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे कौन से फॉर्मूला से, sin a + b से। ओके, sin ऑफ a + b का सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, sin a cos b + cos a sin b। यूज दिस फॉर्मूला इन दिस ब्रैकेट, इसको अगर a मान लेंगे, इसको अगर b मान लेंगे, तो फॉर्मूला कैसे सॉल्व हो जाएगा, x = ये है a1 sin ओमेगा t प्लस ये a2 का a2, इसको सॉल्व करो, sin a + b, तो क्या आएगा, sin a cos b मतलब sin ओमेगा t cos phi प्लस cos ओमेगा t sin phi। क्या सारे स्टेप विजिबल है, लेट मी चेक। ओके, इसके नीचे नहीं लिख सकते, चलो ठीक है। ओके, इतना लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहां पर ये एक स्टेप एडजस्ट करता हूं मैं, a2 से अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये a2 यहां पर आ गया, a2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको भी a2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, ब्रैकेट सॉल्व कर लिया हमने, a2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या करोगे, ये sin ओमेगा t कॉमन निकलेगा, तो इक्वेशन क्या बनेगा, x = यहां से sin ओमेगा t अगर कॉमन ले लोगे तो sin ऑफ ओमेगा t, तो ब्रैकेट में क्या बचा, यहां पे बचा a1 प्लस sin ओमेगा t कॉमन a2 cos phi, ठीक है। उसके बाद प्लस यहां पे क्या बचा, तीसरी टर्म, टोटल 3 टर्म है ना, दिस इज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 3 टर्म है। पहले 2 टर्म में से हमने sin ओमेगा t कॉमन निकाला तो क्या बचा, a1 + a2 cos phi बचा, प्लस थर्ड टर्म क्या है, a2 sin phi cos ओमेगा t। ओके, तो अब यहां पर सब्स्टिट्यूशन है, एक सब्स्टिट्यूशन है। ओके, सब्स्टिट्यूशन क्या सब्स्टिट्यूशन है, ये जो वैल्यू है हमारी a1 + a2 cos phi, इसके जगह हम रखेंगे a cos theta। व्हाट इज a, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट SHM, व्हाट इज थीटा, इनिशियल फेज ऑफ रिजल्टेंट SHM, ये तो पता करना है ना हमें, एम्पलीट्यूड एंड थीटा। तो एक सब्स्टिट्यूशन है, a1 a2 का कॉम्बिनेशन मिलके क्या बना, a, और a1 की वजह से cos phi का फेज कुछ चेंज हो गया और क्या बन गया, थीटा, सपोज क्या बन गया, थीटा। तो a1 + a2 cos phi की जगह क्या लिखा हमने, a cos थीटा। अब उसके बाद क्या बचा, ये जो a2 sin phi है, इसके जगह हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे a sin थीटा, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन आगे हम यूज करने वाले हैं टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a एंड थीटा, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में रखो, रिजल्टेंट इक्वेशन कुछ ऐसे दिखाई देगा, x = दिस इज sin ऑफ ओमेगा t, a1 + a2 cos phi, a1 + a2 cos phi की जगह रखा हमने a cos थीटा, प्लस ये हो गया a2, सॉरी, इसके जगह भी सब्स्टिट्यूशन है ना हमारे पास। ओके, ये जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, a2 sin phi की जगह क्या रखेंगे,
ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, और ये क्या मिल गया, कॉस ओमेगा टी। क्या हो गया, कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब इन दो टर्म में से ए कॉमन निकल जाएगा, ए कॉमन ले लो, ए कॉमन ले लिया तो क्या बचा, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी, ये कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। ओके, तो अगर इसको हम a कंसीडर करेंगे और इसको b कंसीडर करेंगे तो दिस इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ साइन a cos b cos a sin b। तो सिंपली इसको क्या लिख सकते हो आप, x इज इक्वल टू a साइन ऑफ a प्लस b। व्हाट इज a हो रेयर, ओमेगा t प्लस b क्या है, थीटा। तो ये आ जाएगा इसका इक्वेशन, ये आ जाएगा इसका इक्वेशन। ठीक है, चलो इतनी चीजें नोट करो, बाद में मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा। लिखो लिखो लिखो, लिख लिया आपने, ये चीजें कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, ये इक्वेशन याद रखो, ये इक्वेशन हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, इक्वेशन हम यूज करने वाले हैं, a1 प्लस a2 cos फाइ इज इक्वल टू क्या लिखा हमने, a cos थीटा, और उसके बाद a2 साइन फाइ की जगह हमने क्या लिखा, a साइन थीटा। तो देखो बेटा, देखो तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होता है कि हमारे पास दो SHM है। पहली SHM फर्स्ट SHM है x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, दूसरी SHM है x2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। तो ये दो SHM, दोनों का पीरियड सेम है इसलिए ओमेगा हमने सेम लिखा, दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, फाइ। कितना है, फाइ। तो ये दोनों को अगर हमने एट ए टाइम मिक्स किया या कंपोज किया एक ही पार्टिकल पे, अगर ये दोनों SHM हो रही है, दोनों SHM एट ए टाइम इस पे अप्लाई करोगे तो इसकी जो नेट मोशन होगी, वो पार्टिकल की जो नेट मोशन होगी उसका इक्वेशन आएगा x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये फर्स्ट SHM है, ये सेकंड SHM है, दोनों को अगर कंपोज करोगे, मिक्स करोगे तो जो मोशन होगी उसका ये इक्वेशन है। तो पहले वाले का एम्पलीट्यूड a1 है, दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड a है, तो नेट मोशन का एम्पलीट्यूड क्या हो गया, a हो गया। पहले का a2 दूसरे का, पहले का a1 दूसरे का a2, तो नेट का क्या हो गया, a हो गया। पीरियड चेंज हुआ क्या, नहीं, कंपोजिशन की वजह से पीरियड चेंज नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे भी ओमेगा टी था, यहाँ पे भी ओमेगा टी था, नेट मोशन का भी क्या आया, ओमेगा टी आ गया। और इसके अंदर का फेज डिफरेंस जो था वो क्या था, फेज था। अब यहाँ पर नया फेज आ गया जो कि है थीटा। तो इस a को बोलेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट SHM एम्पलीट्यूड। और इस थीटा को बोलेंगे रिजल्टेंट इनिशियल फेज, रिजल्टेंट इनिशियल फेज। नाउ वी हैव टू वेरिएबल्स हियर, दैट इज a नेट एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड थीटा जो दो SHM मिक्स होने के बाद नया SHM बना है उसका रिजल्टेंट इनिशियल फेज। तो अब प्रॉब्लम क्या है, हमें a1 पता है, a2 पता है एंड वी नो द फाइ, ओके। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड थीटा इन टर्म्स ऑफ a1 a2 एंड फाइ। फॉर दैट वी हैव दिस टू इक्वेशन। व्हाट दैट इक्वेशन इज, फिर से लिखता हूं मैं इसको, a1 प्लस a2 cos फाइ, इसके जगह हमने सब्स्टिट्यूशन यूज किया था a cos थीटा इक्वेशन नंबर 1, और a2 sin फाइ इसके जगह हमने सब्स्टिट्यूशन किया था a sin थीटा इक्वेशन नंबर 2। तो लेट मी रब दिस, इसका काम खत्म। तो अब हुआ क्या बेटा, मेरे पास एक SHM थी a1 sin ओमेगा टी, दूसरी SHM थी a2 sin ओमेगा टी प्लस फाइ, दोनों को मिक्स किया या एट ए टाइम एक पार्टिकल पे ये दोनों का एग्जीक्यूशन किया हमने, तो जो नेट मोशन हुई वो भी SHM ही बनी। देखो ये इक्वेशन किसका होता है, SHM। तो दो SHM को अगर कंपोज करोगे तो जो मोशन होगी वो भी SHM होगी विथ डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड डिफरेंट इनिशियल फेज, पीरियड रिमेन्स सेम। तो व्हाट दैट एम्पलीट्यूड इज इन टर्म्स ऑफ a1 and a2 दैट वी हैव टू डिटरमाइन, and what that initial phase is theta that we have to determine. So we have these two equation. तो अब देखो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, दोनों का सॉल्यूशन पॉसिबल है, ओके। तो यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन सा है, a और थीटा। तो अब इन दो इक्वेशन पे ऐसी प्रोसेस करनी है कि ये थीटा वाली टर्म कैंसिल होनी चाहिए और a रहना चाहिए, ऐसे ही करते हो ना आप। दो इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हो, x और y के, पहले उन दो इक्वेशन पे ऐसी प्रोसेस करते हो कि y कैंसिल हो जाए और x रह जाए, और वो x की वैल्यू ऊपर पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी।
तो थीटा कैंसिल हो जाए और ए रह जाए तो इन दो इक्वेशन पे कौन सी प्रोसेस करना पड़ेगी? देखो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया राइट हैंड साइड का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इधर देखो a1 प्लस a2 कॉस फाई होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दिया प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इसका स्क्वायर किया, लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर किया ऐड किया, राइट हैंड साइड का स्क्वायर किया ऐड किया, ठीक है। अब ये बचा a स्क्वायर ब्रैकेट में क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये a प्लस बी होल स्क्वायर से सॉल्व करेंगे, अब यहां पर स्पेस नहीं है यहां पर सॉल्व करेंगे उसको, प्लस इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, वैसे ही रखा मैंने वैल्यूज। हाँ अब ये दिखाई दे रहा है कि आपको, यस, तो यहां पे स्पेस नहीं बस होगा, इधर लिखेंगे इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सबको पता है 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में बचा a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब ये जो राइट हैंड साइड है इक्वेशन की, इसको हम सॉल्व करेंगे। दिस इज माय a एंड दिस इज माय b, a प्लस b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर मतलब a1 स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और ये क्या है b है, तो 2a1 दिस इज माय a और b क्या है a2 cos फाई, सो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या है बेटा a2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे ना तो a2 का भी स्क्वायर होगा और cos का भी स्क्वायर होगा, cos स्क्वायर फाई सॉरी cos स्क्वायर फाई, a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस एक टर्म बच जाती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस ये बचा हुआ a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू ये a1 स्क्वायर प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा a2 स्क्वायर ब्रैकेट में क्या बचेगा cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस यहाँ पे क्या बच जाता है 2a1 a2 cos फाई, 2a1 a2 cos फाई। तो cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज 1, so finally we will get a square is equal to a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of phi, और ये स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो हमें एम्पलीट्यूड पता होगा रिजल्टेंट एसएचएम की इन टर्म्स ऑफ a1 a2 एंड phi। तो हमें तीन वेरिएबल पता है, वी नो a1 वी नो a2 एंड वी नो द phi, सो पुट आउट द वैल्यूज ऑफ a1 a2 and cos phi, so you'll get the value of resultant amplitude on paper this time. A is equal to under root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of phi. So by using this formula you can easily find out the amplitude of resultant SHM. तो ये पहली SHM, ये दूसरी SHM, दोनों को कंपोज किया तो नेट जो मोशन हुई वो भी SHM है, उसका एम्पलीट्यूड A है और A को ऐसे पता करेंगे a1 और a2 और phi के फॉर्म में, ठीक है। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव ऑपरेटेड सम मैथमेटिकल टेक्निक ऑन दिस टू इक्वेशन एंड फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ए की वैल्यू पता की। अब क्या करना है, थीटा पता करना है। तो क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ प्रोसेस लगाओ कि इस इक्वेशन में थीटा रहना चाहिए और ए कैंसिल होना चाहिए। तो सीधा सबको दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा डिवाइड करो, डिवाइड इक्वेशन 2/1, 2 को 1 से डिवाइड करो। तो 2 क्या है a साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 क्या है a cos थीटा इज इक्वल टू ये क्या है a2 साइन फाई डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 cos फाई, ठीक है। तो a कैंसल, साइन बाय cos tan थीटा इज इक्वल टू a2 साइन फाई डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 cos फाई। तो tan इधर जाके tan इनवर्स हो जाएगा, तो विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा एज tan इनवर्स ऑफ a2 sin phi डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 cos phi, खत्म। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ थीटा, ठीक है।
तो क्या था बेटा हमारे पास, एक एसएचएम थी x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, दूसरी एसएचएम थी x2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। दोनों को कंपोज किया तो जो नेट मोशन हुई वो भी एसएचएम है, उसका इक्वेशन x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। सो नाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a in terms of a1, a2 and phi, and now you can find out the values of theta. Tan theta, theta is equal to tan inverse of a2 sin phi divided by a1 plus a2 cos phi। ठीक है, सो दिस इज द डिटेल्ड मेथड टू फाइंड कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम। तो दो एसएचएम को अगर कंपोज करोगे तो नेट एसएचएम ही आएगी जिसका एम्पलीट्यूड ए होगा और जिसका इनिशियल फेज थीटा होगा। अब इसका है एक शॉर्टकट, ओके, सारा डिटेल में पढ़ो, सारे मेथड्स पता होने चाहिए आपको, तभी आपको फिजिक्स के पेपर में कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो फिजिक्स आसान लगने लगेगा। ठीक है, चलो तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, फिर से बताता हूँ, समझो। मान लो हमारे पास एक वेक्टर है, दिस इज माय वेक्टर a1 एंड आई हैव अनदर वेक्टर a2 and these two vectors are separated by angle theta. So I can add these two vector by using parallelogram law. पैरेललोग्राम लॉ से मैं इन दो वेक्टर को ऐड कर सकता हूं, तो आई विल गेट द रिजल्टेंट वेक्टर, लेट द रिजल्टेंट वेक्टर इज a. सो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आफ्टर कंप्लीटिंग दिस डायगोनल, ये डायगोनल कंप्लीट करने के बाद ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिजल्टेंट वेक्टर, सपोज इट इज a। तो मैं मान लेता हूं कि ये दो वेक्टर के बीच का एंगल जो है दैट इज फाई। अब इस सिचुएशन में अप्लाई करना है ना हमें, तो और इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन ये होता है, यहाँ से ये रेफरेंस मानते हैं हम, यहाँ से ये एंगल होता है, सपोज ये एंगल कितना है, थीटा। तो इन वेक्टर, स्केलर वेक्टर चैप्टर में हमने पढ़ाया, उसके पूरे वेक्टर्स, उसके पूरे वीडियोस ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, 8-9 वीडियोस है वेक्टर का, ओके, मैथमेटिकल टूल वेक्टर्स 8-9 वीडियो, वो देखना आप, वेक्टर आना जरूरी है। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है ए का फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट वेक्टर का, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, दो वेक्टर के बीच का एंगल। और इसकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन मतलब एंगल, थीटा क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ a2 sin phi डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 cos phi, a2 sin phi डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 cos phi। अब यही फॉर्मूले अगर हम एसएचएम पे अप्लाई करेंगे, दो एसएचएम का कंपोजिशन करने के लिए, तो सेम फॉर्मूले आएंगे। कैसे, देखो, मान लो हमारे पास दो एसएचएम है, x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, ओके, एंड x2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, रेफरेंस सिस्टम ले लेंगे, फेजर डायग्राम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम। तो ये फेजर बनाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल सपोज 0 है, तो a1 एम्पलीट्यूड का एक वेक्टर ओमेगा टी एंगल पर है, तो यहां से एंगल मेजर करेंगे, तो ये आ जाएगा मेरा a1 एम्पलीट्यूड का एक वेक्टर जो कि कितने एंगल पर है, ओमेगा टी, ओके। नाउ आई हैव अनदर वेक्टर a2 एट एंगल ओमेगा टी प्लस फाई, तो फिर से एंगल यहीं से मेजर करने का, तो ओमेगा टी प्लस फाई मतलब थोड़ा सा आगे, जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, a2, सेकंड वेक्टर a2। अब ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल विल बी फाई, दिस एंगल विल बी फाई, सिंपल, दिस एंगल विल बी फाई। तो पहला a1 वेक्टर कितने रेफरेंस लाइन से कितने एंगल पे था, ओमेगा टी, और a2 वेक्टर कितने एंगल पे था, ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई। तो क्या मैं इन दो वेक्टर को ऐसे रख सकता हूं, ठीक है, अगर इसको हमने a1 मान लिया, इसको हमने a2 मान लिया, दोनों के बीच का एंगल फाई, a1 a2 और दोनों के बीच का एंगल फाई, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा दोनों के बीच में आएगा, यहां पर यह इसका रिजल्टेंट a। तो ये जो रिजल्टेंट है a1 के साथ कितना एंगल करेगा, थीटा, a1 के साथ कितना एंगल करेगा, थीटा। वो एंगल क्या है, ये है, और वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, ये है। तो रिजल्टेंट जो आया a, उसका मैग्नीट्यूड क्या आया, a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, सिंपल वेक्टर मेथड से। और थीटा कितना आया, tan इनवर्स ऑफ a2 sin phi डिवाइड बाय a1 प्लस a2 cos phi। ये फॉर्मूला वेक्टर का है, वेक्टर एनालिसिस का, ओके, पैरेललोग्राम लॉ का। तो अब जो नया एसएचएम बना उसका एम्पलीट्यूड कितना है, अब देखो इसका इक्वेशन क्या था, ये पहले वाले वेक्टर का a1, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, a1, रेफरेंस लाइन से कितने एंगल पे है, ओमेगा टी, तो a1 sin ओमेगा टी,
A2 को कैसे रिप्रेजेंट किया हमने, इसका एम्पलीट्यूड कितना है A2 और कितने एंगल पर है ओमेगा टी प्लस फाइव। तो जो नेट आया एम्पलीट्यूड वो क्या है ए साइन का साइन और कितने एंगल पर है ओमेगा टी और ये थीटा, मतलब क्या ओमेगा टी प्लस थीटा। वेरी सिंपल। तो इतना सारा लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है। दो एसएचएम है, पहले वाले का एम्पलीट्यूड A1 दूसरे का A2। तो इसका रिजल्टेंट पता किया हमने ए का मैग्नीट्यूड इतना आएगा, उसकी डायरेक्शन इतनी आएगी, लेकिन ये जो डायरेक्शन होगी A1 से होगी। अगर आप रेफरेंस लाइन से मेजर कर रहे हो तो इक्वेशन आएगा x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, अब इस पे ऊपर के न्यूमेरिकल करेंगे जो दोनों मेथड से करेंगे, शॉर्टकट और डिटेल्ड मेथड। ठीक है, चलो इतना लिख लो। चलो तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इफ टू SHMs आर गिवन बाय, पहला SHM दूसरा SHM, ये सवाल पूछा है फाइंड रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड एंड फेज डिफरेंस। तो ये पहला SHM है और ये पूरा दूसरा SHM है। तो सबसे पहले ये पहला SHM है तो इसको मैं ये फॉर्म में लिख सकता हूं y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, या फाइव1 बोलता है उसको, चलो जनरल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो यहां से मेरा a1 कितना आएगा, a1 आएगा 10 बाय कंपैरिजन सिंपली, सपोज ऐसा है सिस्टम में सब। और मेरा इसका फेज डिफरेंस इनिशियल फेज कितना आएगा, ये आएगा पाई बाय 4। तो ये तो मैंने आसानी से कंपेयर कर लिया। नाउ व्हाट अबाउट दिस, तो इसके लिए हमें अभी तक जो हमने 12 भानगढ़ या जो कुछ भी डिटेल डिस्कशन किया इसी के लिए, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। कैसे लाओगे, इसको कंपोज करके इसका नया SHM बनाएंगे। देखो तो क्या करूंगा मैं, इसको y2 इज इक्वल टू, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 साइन 3 पाई टी प्लस 5 रूट 3 कॉस 3 पाई टी। ठीक है, अब इसको कुछ टाइम के लिए भूल जाओ और कंसीडर करो ये एक सेपरेट प्रॉब्लम है हमारे पास जिसमें दो SHM हो रहे हैं। कितने, दो SHM। तो इसको क्या बोलूंगा मैं, अब इस इक्वेशन को कैसे लिखूंगा, देखो हम कुछ टाइम के लिए इस इक्वेशन को ऐसे लिखूंगा मैं, आई हैव इक्वेशन लाइक दिस, y इज इक्वल टू 5 साइन 3 पाई टी प्लस 5 रूट 3। अब इस cos को क्या लिख सकते हैं हम, cos और sin में फेज डिफरेंस कितने का होता है, पाई बाय 2 का। तो इस cos को लिखेंगे साइन 3 पाई टी प्लस पाई बाय 2, साइन 3 पाई टी प्लस पाई बाय 2। अब ये ASTC रूल अगर यहां पर अप्लाई करोगे, ये देखो ASTC ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव, कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। तो अगर पाई बाय 2 होता है, पाई बाय 2 होता है तो साइन का कॉस लिखते हैं, पाई बाय 2 होता है तो साइन का कॉस, तो साइन का क्या लिखा, कॉस 3 पाई टी का 3 पाई टी, साइन का हो गया कॉस। और सेकंड क्वार्टर में पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 मतलब सेकंड क्वार्टर में साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, तो साइन है ना, तो साइन का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो साइन 3 पाई टी प्लस पाई बाय 2 क्या होता है, कॉस 3 पाई टी। तो उसका उल्टा कॉस 3 पाई टी को क्या लिख सकते हैं, साइन 3 पाई टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको एक SHM मान लेंगे, इसको एक सिंपल हार्मोनिक मोशन मान लेंगे y1, इसको एक सिंपल हार्मोनिक मोशन मान लेंगे y2। ठीक है, अब ये y1 है तो y इज इक्वल टू y1 क्या है मेरा, 5 साइन 3 पाई टी, देखो आराम से देखो। और y2 क्या है मेरा, y2 है मेरा 5 रूट 3 साइन 3 पाई टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अब अगर कंपैरिजन करोगे तो ये इक्वेशन है मेरा a1 साइन ओमेगा टी और ये इक्वेशन है मेरा a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अभी जो हमने एक्सप्रेशन सॉल्व किया, तो अगर इन दोनों को कंपोज करोगे तो जो नेट इक्वेशन आएगा वो होगा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये जो ओमेगा टी है, ये जो ओमेगा टी है ये चेंज होगा क्या, नहीं। तो नया जो SHM आया उसमें ये एम्पलीट्यूड का वैल्यू और थीटा का वैल्यू पता करना होता है। तो व्हाट दिस वैल्यू ऑफ a इज, तो देखो a1 ये रहा a1, a2 ये रहा a2। तो a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। तो कंपैरिजन से फाई कितना है, फाई है पाई बाय 2, तो cos ऑफ पाई बाय 2।
सबको पता है cos पाई बाय 2 कितना होता है 0, sin 0 0, cos पाई बाय 2 0, cos पाई बाय 2 0। अगर cos पाई बाय 2 0 होगा तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। cos पाई बाय 2 0 मतलब ये सारी टर्म 0। तो क्या आया इक्वेशन, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। तो a1 कितना है 5 का स्क्वायर प्लस a2 कितना है 5 रूट 3, 5 का स्क्वायर 25 इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 75, तो ये आ गया 100। तो 100 का स्क्वायर रूट 10 क्या आएगा 10। तो ये आ गया इसका एम्पलीट्यूड, जो नेट मोशन बनी उसका एम्पलीट्यूड कितना आ गया 10। ठीक है, सो दिस इज माय ए। ओके, तो अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा उस एसएचएम का एम्पलीट्यूड कितना है 10 और इस वाले का एम्पलीट्यूड कितना है 10। तो हमें क्या पूछा है पहला क्वेश्चन, रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड, कोई टेंशन नहीं। तो रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड a1 बाय a2, तो a1 कितना है 10 और इस इक्वेशन को हमने ऐसे एक्सप्रेस किया था, यहाँ का नेट एम्पलीट्यूड कितना है 10, तो 10 और 10 कैंसिल, आंसर कितना है a1 प्लस a2। अब इसके बाद व्हाट इज देयर फेज डिफरेंस, क्या पता करना है, फेज डिफरेंस पता करना है, फेज डिफरेंस। चलो फेज डिफरेंस कैसे आएंगे निकालोगे, तो ये φ1 आ गया पाई बाय 4। अब इसका जो थीटा आएगा, दैट थीटा इज नथिंग बट φ2, तो यहाँ का थीटा मतलब होगा φ2 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ये देखो tan इनवर्स ऑफ a2 sin phi डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 cos phi। तो a1 a2 ये इक्वेशंस कंपेयर करो। a1 कितना है 5, कितना है 5 और a2 कितना है 5 रूट 3। तो ये 5 रूट 3 a2 है 5 रूट 3 साइन फाई कितना है बेटा, फाई है पाई बाय 2 इंटू साइन ऑफ पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय a1 कितना है 5 प्लस a2 कितना है 5 रूट 3 कॉस पाई बाय 2। तो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 1, कॉस पाई बाय 2 की होती है 0, तो ये सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऊपर कितना बचा बेटा, ऊपर बच गया 5 रूट 3 इंटू 1 मतलब 5 रूट 3, नीचे कितना बचा 5 कैंसिल, आंसर कितना है रूट 3। ये वैल्यू आ गई tan थीटा की, तो tan इनवर्स ऑफ है ना, तो थीटा इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट 3। tan इनवर्स ऑफ रूट 3 कितना होता है, tan इनवर्स ऑफ रूट 3 होता है बेटा, tan इनवर्स ऑफ रूट 3 होता है 0 1 बाय रूट 3 1 रूट 3 मतलब ये होता है 60 डिग्री, 60 मतलब पाई बाय 3। ओके, tan इनवर्स ऑफ रूट 3 कितना होता है पाई बाय 3। ठीक है, इतना लिख लिया। So this is the value of phi2. Now we have to find out the phase difference between these two SHM. This is one SHM and this is other SHM. तो phase difference delta phi is equal to phi2 minus phi1 या phi1 minus phi2। तो phi2 कितना है पाई बाय 3 और phi2 कितना है पाई बाय 4, पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, 4 पाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 पाई माइनस 3 पाई डिवाइड बाय 4 इंटू 3 इज 12, 4 पाई माइनस 3 पाई इज पाई, तो क्या है आंसर पाई बाय 12। आंसर कितना है पाई बाय 12। ठीक है, चलो लिख लो पाई बाय 12, परफेक्ट। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड का रेशियो भी पता किया हमने और फेज डिफरेंस भी पता किया। ठीक है, तो ये हो गई इस न्यूमेरिकल की बात। अब मैं क्या करता हूं, इसकी एक शॉर्टकट मेथड आपको समझाऊंगा, शॉर्टकट मेथड से कैसे आएगा। तो इसको क्या करेंगे हम, एज अ प्रॉब्लम ले लेंगे। चलो इसको एज अ प्रॉब्लम ले लेंगे हम। ये दो एसएचएम के कॉम्बिनेशन वाली एसएचएम है। ठीक है, दो एसएचएम के कॉम्बिनेशन वाली एसएचएम है, तो इसका नया कॉम्बिनेशन या नया एसएचएम हमें बनाना है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे मान लेंगे y इज इक्वल टू 5 साइन 3 पाई टी प्लस 5 रूट 3 कॉस 3 पाई टी। ओके, ये है, तो इसका एडिशन हमें करना है बाय यूजिंग फेजर डायग्राम। ठीक है, तो इसकी प्रोसीजर क्या है, इसको पहले तो मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूं। ये आएगा 5 साइन 3 पाई टी प्लस ये क्या आएगा 5 रूट 3 कॉस 3 पाई टी का क्या आएगा साइन 3 पाई टी प्लस पाई बाय 2। तो जिसका एंगल कम है, 3 पाई टी कम है या 3 पाई टी प्लस पाई बाय 2 कम है, पहले तो दोनों साइन कर लेने, साइन के फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, तो जिसका एंगल कम है उसको रेफरेंस मानेंगे हम। ओके, तो ये एंगल कम है, इसको रेफरेंस मानेंगे। ये आया मेरा, इसका एम्पलीट्यूड कितना है 5, एम्पलीट्यूड कितना है 5 और ये एंगल क्या है 3 पाई टी। दिस इज माई 3 पाई टी एंगल। ओके, अब 3 पाई टी से आगे कितना पाई बाय 2, तो ये 3 पाई टी एंगल है, 3 पाई टी से आगे पाई बाय 2 मतलब यहाँ पर 3 पाई टी से पाई बाय 2 आगे, तो 3 पाई टी से पाई बाय 2 आगे, दिस इज पाई बाय 2। ये तो पहला एम्पलीट्यूड 5 एम्पलीट्यूड कहाँ पर है 3 पाई टी पर, छोटा एंगल रेफरेंस मानना है 3 पाई टी को 5
अब 3 पाई टी से पाई बाय 2 आगे, ये 3 पाई टी एंगल है, 3 पाई टी से पाई बाय 2 आगे कितना एम्पलीट्यूड है 5√3। 5 कहां पर है 3 पाई टी पे है, 3 पाई टी से आगे कितना 3 पाई टी प्लस पाई बाय 2 कितना एम्पलीट्यूड है 5√3। तो दो वेक्टर है, एक 5 एक 5√3, तो इनका रिजल्टेंट इधर आ जाएगा। ओके, ये ए होगा। तो ये रिजल्टेंट कैसे पता, ए और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा थीटा, कितना होगा थीटा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो SHM बनेगा वो होगा x इज इक्वल टू ए साइन, अब ये जो है ये इक्वेशन, अब देखो इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया 5√3 3 पाई टी प्लस पाई बाय 2, दिस इज रेफरेंस लाइन 3 पाई टी से पाई बाय 2 पर कितना है 5√3। ये क्या है 5, एम्पलीट्यूड कितना 5, कौन से एंगल पर है 3 पाई टी पर। तो ये जो है ये एम्पलीट्यूड कितना है a और कितने एंगल पे है 3 पाई टी से थीटा एंगल पे। तो x इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड कितना a साइन और 3 पाई टी से थीटा एंगल, मतलब 3 पाई टी से थीटा एंगल। ठीक है, तो अब थीटा की वैल्यू पता करनी है और a की वैल्यू पता करनी है। एक वेक्टर है 5, दूसरा वेक्टर है 5√3। ओके, सिंपल मेथड, दिस इज 5√3। ओके, और दोनों के बीच का एंगल कितना है थीटा, 5√3, दोनों के बीच का एंगल कितना है पाई बाय 2, सॉरी कितना है पाई बाय 2। तो दो वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या आता है, दैट रिजल्टेंट इज a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 प्लस a2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2a1 a2 cos पाई बाय 2 इज 0, वो निकल जाएगा। ओके, 25 into 3 75 into 25 100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 10। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आ गया 10 मीटर, बोलो सेंटीमीटर बोलो, डजंट मैटर। ओके, अब हाउ टू फाइंड आउट दिस थीटा। ओके, तो ये वेक्टर इधर शिफ्ट करोगे यहां पर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 5√3। ओके, सो वैल्यू ऑफ tan थीटा फ्रंट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, फ्रंट साइड क्या 5√3 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 कैंसिल, सो tan थीटा इज इक्वल टू √3, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3, tan इनवर्स ऑफ √3 कितना आता है, tan इनवर्स ऑफ √3 इज 60 डिग्री, 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 3। तो इन दोनों का एडिशन क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 10 साइन 3 पाई टी प्लस पाई बाय 3, sin 3 pi t plus pi by 3। okay, so let us solve some more numerical based on this। so ये 3 न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फेजर डायग्राम टेक्निक और शॉर्टकट मेथड, और जो आखिरी न्यूमेरिकल है वो दोनों मेथड से सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब इसमें क्या करना है, देखो x1 x2 इसको फेजर के फॉर्म में हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ये है a1 sin ओमेगा टी प्लस ∅1, a2 sin ओमेगा टी प्लस ∅2। तो क्या करूंगा मैं इस न्यूमेरिकल के लिए, इस लाइन को हम मान लेंगे फेज ओमेगा टी। ठीक है, तो अब पहला जो हमारा वेक्टर है वो उसका मैग्नीट्यूड है 5, एम्पलीट्यूड कितना है 5, और 5 कितना एंगल पे है ओमेगा टी से पाई बाय 6 आगे, तो ओमेगा टी से पाई बाय 6 आगे ये आ गया हमारा एम्पलीट्यूड 5, ओमेगा टी से आगे कितना पाई बाय 6। अब पाई बाय 6 मतलब सिंपली हम क्या करेंगे, इसको डिग्री में लिखेंगे तो और आसान जाएगा, जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, जल्दी आप दिमाग लगा सकते हो और खटाखट आपके आंसर आ जाएंगे। पाई बाय 6 मतलब ये है 30 डिग्री और पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री। देखो बेटा तो ओमेगा टी से कितना आगे 30 डिग्री आगे, ओमेगा टी, दिस इज माय ओमेगा टी एंगल, ओमेगा टी से 30 डिग्री एंगल पे 5 एम्पलीट्यूड, ओमेगा टी से 30 डिग्री एंगल पे 5 एम्पलीट्यूड, और अब ये क्या है ओमेगा टी से 90 डिग्री एंगल पे 5 एम्पलीट्यूड। तो ओमेगा टी से 90 डिग्री एंगल पे कितना एम्पलीट्यूड 5 एम्पलीट्यूड। ओके, तो दिस इज माय A2 एम्पलीट्यूड A2 एंड दिस इज माय A1। ओके, तो अब ये हो गया ओमेगा टी से 30, ओमेगा टी से 90। तो सिंपली दीज आर द टू वेक्टर्स 5 एंड 5 सेपरेटेड बाय दिस मच एंगल। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, छोटा बच्चा भी बता सकता है। ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। सो आई हैव टू वेक्टर्स which are have same magnitude 5 and 5 separated by angle of 60 डिग्री। कितना डिग्री 60 डिग्री। सो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट आएगा यहाँ पर, इसका रिजल्टेंट मान लो A है, और कितने एंगल पे है, यहाँ से थीटा एंगल पे है, ये वाले 5 से, ये कितना है A1 और ये कितना है A2। ठीक है, तो इन दो SHM को हमें ऐड करना है, करेंगे ऐड, नो प्रॉब्लम। पहले इसका नेट एम्पलीट्यूड पता करो, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या आएगा, A इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेक्टर मेथड से A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1
A2 cos ऑफ दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री है भाई, दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। सो A1 स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू 5 इंटू cos 60 कितना होता है 0 1/2। ओके, तो दिस 1/2 गेट कैंसल, 25 5 into 5 25, तो 3 बार 25, तो 25 इंटू 3, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो ये आ जाएगा 5√3। नेट एम्पलीट्यूड कितना है 5√3। नाउ व्हाट अबाउट एंगल, तो देखो दो इक्वल वेक्टर है, दो इक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट बीच में आएगा, दोनों के बीच में आएगा, तो टोटल एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। ऐसे भी कर सकते हो, या अगर आपको पता ही करना है तो कैसे पता करोगे, अगर इसको रेफरेंस मान लिया, तो ये जो एंगल है हमारा थीटा एंगल 30 डिग्री पे आएगा। कितना, ये एंगल कितने पे आएगा 30 डिग्री पे आएगा। तो मान लो इसके एम्पलीट्यूड अलग अलग होते, कैसे होते अलग अलग होते, तो कैसे पता करते आप, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, चलो ठीक है, सिंपली बीच का आ गया ना, ये 30 डिग्री है, तो ये क्या करेंगे हम, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ओमेगा टी से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितने एंगल पर है, ये 30 और ये 30, मतलब कितना 60 डिग्री पर है। तो नेट एसएचएम क्या आएगा, x इज इक्वल टू नेट एम्पलीट्यूड कितना है a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो जो ऐड हुआ एसएचएम उसका एम्पलीट्यूड a कितना आया हमारे पास 5√3, ये साइन और ओमेगा टी, और ये जो वेक्टर है ओमेगा टी से कितने एंगल आएंगे, ये 30 मतलब कितना 60 डिग्री, ठीक है। तो 5√3 साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री विल बी द राइट आंसर। हो गया, चलो ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे नेक्स्ट वन, कौन सा इक्वेशन, ये देखो, इसको ऐड करेंगे, x1 इज इक्वल टू साइन 3 ओमेगा टी, x2 इज इक्वल टू 4 कॉस ओमेगा टी। अब साइन और कॉस में डिफरेंस कितने का होता है, फेज डिफरेंस π/2 का। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा मैं 4 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ठीक है। तो जो एंगल कम है उसको रेफरेंस पे लेना है ओमेगा टी, ये देखो ये आएगा ओमेगा टी, दिस इज माय एंगल ओमेगा टी। तो ओमेगा टी पे कितना एम्पलीट्यूड है 3, ओमेगा टी पे कितना एम्पलीट्यूड है 3। अब ओमेगा टी से कितना आगे जाना है π/2, ओमेगा टी से आगे जाना है कितना π/2, ओमेगा टी से आगे कितना π/2, तो कितना एंगल है 4, कितना एम्पलीट्यूड है 4, ओमेगा टी प्लस π/2 पे कितना एंगल है 4, ओमेगा टी प्लस π/2 पे कितना है 4। ओके, so now these 3 and 4 separated by angle π/2, so we have resultant over here, okay, जिसका एम्पलीट्यूड होगा a, और ये एंगल मान लेते हैं हम थीटा, कितना है थीटा। तो a कैसे पता करोगे, a इज इक्वल टू √of a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos of 5 एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो a1 स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस a2 स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2, a1 कितना है 3, a2 कितना है 4 इंटू cos 5 मतलब cos 90 कितना होता है 0, cos 90 0 मतलब ये सारा 0 हो जाएगा। 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट 5, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 5, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आ गया 5। नाउ व्हाट अबाउट दिस एंगल थीटा, थीटा कैसे पता करोगे, ओके बाय पैरेललोग्राम, ये 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये एंगल हमारा ये कुछ इस तरह से बन गया ट्रायंगल, दिस इज माय 4, दिस इज माय 3, ये 4 ये 3, तो ये कितना हो जाएगा 5, 4 3 5, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी 53 डिग्री, बराबर ना, 4 के सामने का 53 होता है, 3 के सामने का 37 डिग्री होता है, कितना होता है 37 डिग्री होता है। तो ये एंगल कितना आ गया 53, सो थीटा विल बी 53 डिग्री, 3 4 5 का एंगल यार, ठीक है ना 53 डिग्री। तो जो नेट एसएचएम आएगा उसका इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। देखो नेट एसएचएम का एम्पलीट्यूड a है और ओमेगा टी से थीटा एंगल आगे है, तो a कितना है, a है हमारा 5 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा कितना है 53 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज द नेट एसएचएम, ठीक है। ओके चलो अब मान लो 2 के बजाय 3 एसएचएम ऐड करने हैं, कितने एसएचएम ऐड करने हैं 3 एसएचएम ऐड करने हैं, तो कैसे करोगे, ओके तो इसमें यूज होगी वेक्टर मेथड, ओके वेक्टर की कंपोनेंट मेथड, कैसे अभी बताता हूं मैं आपको, देखो चलो ठीक है। मान लो हमें क्या करना है, ये 3 एसएचएम ऐड करने हैं, x1 x2 और x3। तो सबसे छोटे वाला एंगल पहले ले लो, देख लो,
अब इसको क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा टी को क्या लिखेंगे, कॉस ओमेगा टी को क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ओके, सो लेट मी ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर दिस। तो ओमेगा टी एंगल, ये एंगल कितना है, दिस इज माय ओमेगा टी एंगल। ओमेगा टी पे एम्पलीट्यूड कितना है 2, ओमेगा टी पे 2। अब ओमेगा टी से पाई बाय 4 आगे जाओ, ओमेगा टी से पाई बाय 4 आगे जाओ। ओके, पाई बाय 4 आगे चले गए तो ये आ गया मेरा ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4। ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4 पे कितना एंगल है, 2√2। ओके, अब ओमेगा टी से पाई बाय 2 आगे जाओ, मतलब यहां पर ये आ गए ओमेगा टी से पाई बाय 2 आगे। ओके, दिस इज पाई बाय 2। कितना एम्पलीट्यूड है 1, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कितना है 1। ठीक है, तो दिस इज माई x1 x2 एंड x3, तीनों को आप ऐड करना है। कैसे ऐड करोगे, ठीक है, तो इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालेंगे और y डायरेक्शन में कंपोनेंट हम निकालेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, तो हमारे पास 3 वेक्टर है, ये वेक्टर है 2, ये वेक्टर है 2√3 और ये वेक्टर है 1। आई हैव टू ऐड दीज 3 वेक्टर्स। ओके, तो ये एंगल जो है हमारा पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री। कितना, 45 डिग्री। तो ये 2√3 के 2 कंपोनेंट बनेंगे। कौन से, ये देखो, दिस इज माई 2। अब ये 2√3 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, इधर आएगा 2√3 कितना आएगा बेटा, 2√3 cos 45, बराबर, cos 45। और इधर ऑलरेडी एक वेक्टर है हमारा, ये वेक्टर कितना है 1, कितना है 1। अब ये 2√3 का इधर कंपोनेंट कितना है, 2√3 cos 45, तो इधर कितना आएगा 2√3 sin 45। ठीक है, तो cos 45 कितना होता है, cos 45 होता है 1/√2, बराबर ना, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री। तो 2√3 सॉरी 2√2 है भाई, 2√2 है, मैं बोलूँ this is not 3, this is 2, this is 2 and again this is 2, तो ये भी क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो 2√2 sin 45, sin 45 वैल्यू क्या होती है 1/√2 cos 45। ये √2 कैंसल। तो अब क्या बचा 2 और 1, y डायरेक्शन में क्या बचा 2 और 1, और x डायरेक्शन में क्या बचा 2 और 2, तो क्या हो गया, ये इधर हो गया 4 और इधर हो गया 3। अब इनका रिजल्ट आ जाएगा इधर। ठीक है, सिंपल मेथड, वेक्टर मेथड। ओके, तो इस 3 को शिफ्ट करो यहाँ पे। ठीक है, तो 3 और 4, या फिर सिंपल यार, सिंपल इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे a y 3 है और a x कितना है 4। तो इनका नेट कितना आएगा, 2 वेक्टर 4 और 3 90 डिग्री एंगल पे, तो a आएगा √3² प्लस 4²। cos 90 0 होता है ना, 3² 9, 4² 16, तो ये आएगा 25 का स्क्वायर रूट 5। तो a कितना आया 5, a कितना है 5। अब ये एंगल कितना होगा थीटा कितना होगा। अभी मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया था 3 4 5 वाला, तो ये 3 है, अब ये 4 है और ये 5 है, ये 3 है तो ये 3 हो जाएगा ना। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 37 डिग्री। कितना 37, और ये कितना होता है 53 डिग्री। तो इक्वेशन क्या बनेगा, x इज इक्वल टू नेट एम्पलीट्यूड इज 5 साइन, ये लाइन कौन सी थी, रेफरेंस लाइन ओमेगा टी एंगल की। किधर गया भाई, ये ओमेगा टी से कितना एंगल पे थीटा कितना आया, थीटा कितना है 37, तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 37 डिग्री। परफेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम कितने भी वेक्टर ऐड कर सकते हैं, और बाय यूजिंग द सेम टेक्निक वी कैन ऐड द सिंपल हार्मोनिक मोशंस आल्सो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। कीप स्टडीइंग, बेस्ट ऑफ लक।